हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो बेसिकली आप जिस तरीके से देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो बेसिकली टेंशन है कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और कहीं ना कहीं अगर आप अभी स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे तो कुछ खास हमें गिरावट कुछ ऐसा नहीं देखने को मिली है। अगर मैं आज की भी बात करता हूं तो अभी हम ऑलमोस्ट फ्राइडे को कुछ 200-300 पॉइंट के आसपास ही डाउन गए हैं। तो जब से वॉर स्टार्ट हुई है और तब से लेकर अगर फॉल देखेंगे तो कुछ माइन्यूट 1.25% के आसपास का ही फॉल है, वो भी पर्टिकुलरली हमें फ्राइडे को ही देखने को मिला है। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो इसका डिफेंस सेक्टर जो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक है उस सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी काफी ज्यादा रनअप में था ये सेक्टर पिछले 3-4 साल में, उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला। और ओवरऑल इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पर्टिकुलरली जब वॉर्स होती हैं पास्ट में, आपने देखा हो जिस तरीके से, तो उसके पहले और उसके बाद किस तरीके का इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, वो इन डिटेल में आपसे डेटाबेस वीडियो शेयर यहां पर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर यह समझ लेते हैं कि जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं उसमें पहले मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा या करता है, किस चीज की एंटिसिपेशन है, उसके बाद थोड़ा सा फिर सेक्टर स्पेसिफिक हम उसमें डिफेंस भी समझ लेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो पिछले जो 3-4 हमारे पास इंसिडेंट हैं, अगर मैं पिछले 25 साल का डेटा देखता हूं तो एक बार हमारे पास जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एक बार फिर 2019 में हमारा जब मुंबई पे अटैक हुआ, उसके बाद जो हमने स्ट्राइक बैक किया था 2014 के बाद बालाकोट और उरी के अंदर। तो ये 4-5 ऐसे इंसिडेंट है, और इवन 2000 में हमारे पास एक कारगिल का वाला भी एग्जाम्पल है। तो ये 4-5 ऐसे इंसिडेंट है जिस समय मार्केट्स ने कहीं ना कहीं उस समय रिएक्ट किया। तो इससे पहले मार्केट किस तरीके का था और उनके बाद आप उसमें बाइफर्केशन करके चल सकते हैं कि मतलब पिछले एक महीने में मार्केट किस तरीके का परफॉर्म करके चल रहा था और आने वाले 3, 6, 8 महीने, 12 महीने या 1 साल के अंदर किस तरीके का मार्केट का परफॉर्मेंस रहा। तो आज आपसे एक डेटा शेयर करता हूं और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये आप यहां पर देखिएगा, ये एक डेटा है बेसिकली जो कंपाइल किया गया है और इसमें पिछले लगभग 5 वॉर्स जो हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक तरफ डाला है हमने। जो इवेंट हुए हैं उसमें कारगिल है, पार्लियामेंट है, मुंबई, उरी, पुलवामा। तो इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले ये डेट्स हैं यहां पर इनकी, और उससे 1 महीने पहले मार्केट का क्या परफॉर्मेंस था। तो यहां पर आप देखोगे तो कारगिल के अंदर हम -8.3 थे। पार्लियामेंट अटैक के से पहले हम पिछले 1 महीने में 10% ऊपर थे। मुंबई के टाइम पे हम कुछ 9% ऊपर थे और उरी के टाइम पे हम कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे, मतलब 1-1.25% ही ऊपर थे। और पुलवामा से पहले हम 1.3% नीचे चल रहे थे। अब अगर आप इसकी बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके अंदर हम पिछले महीने हमने काफी एक अच्छा मूव दिया और आई थिंक आप 7-8% लगभग ऊपर है। तो इस कंपैरिजन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम एक प्लस वाली साइड, मतलब ये वाली 2 कैटेगरी जो ऊपर वाली है, मुंबई वाली और पार्लियामेंट वाली, इस तरह की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि हम पॉजिटिव पिछले 1 महीने के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब अगर आप उसके बाद देखते हैं कि जब ये वॉर खत्म हुई या फिर वॉर पर्टिकुलरली अब ये जो डेट यहां पे ली गई है जिस दिन वो अटैक हुआ या फिर वो स्ट्राइक हुई या फिर वो इंसिडेंट हो गया, या यहां पर जो ये कारगिल वाला है जिस दिन वो वॉर स्टार्ट हो गई, तो उस दिन के बाद क्या रिटर्न आए हैं। तो अगर आप अभी इस वाले केस में देखेंगे, अभी वॉर हमारी कोई स्टार्ट नहीं हुई है, बट इस वाले केस में आप एक ये चीज ले सकते हैं कि इंडिया ने स्ट्राइक किया है। ये वाले एग्जांपल से जो स्ट्राइक हमने किया था वो पिछले अभी लास्ट वीक के अंदर हमने किया है, और जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के काफी सारे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा उसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट एयर स्ट्राइक ही किया है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 महीने के अंदर यहां पर हमें 16% के रिटर्न मिले थे। जब कारगिल वॉर जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन हमारा बॉटम लगा और लगभग मार्केट ने 1 महीने के अंदर 16% का जंप दिया, 3 महीने के अंदर 34% का जंप दिया, 6 महीने के अंदर 31% का जंप दिया और 12 महीने के अंदर कुछ 29% का रिटर्न हमारे पास आया। वही अगर सेम केस में पार्लियामेंट अटैक की तरफ देखता हूं तो यहां पर ऑलमोस्ट मार्केट जो था वो लगभग 1 महीने से लेकर 12 महीने तक ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, मार्केट पूरे 1 साल कहीं नहीं गया। मुंबई अटैक के टाइम पे भी ऑलमोस्ट आप देखोगे 12 महीने, ये जो अगले शुरू के 3 महीने थोड़ा डाइसी रहा मार्केट, उसके बाद 6 महीने और 12 महीने के अंदर हमें काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हमें मिले हैं। और उसके बाद अगर आप उरी और इन सब देखते हो तो यहां पर हमें 15% 1 साल के अंदर मिला, थोड़ा बीच में डाइसी था 3-6 महीने के लिए। पुलवामा के टाइम पे थोड़ा डाइसी था, उसके बाद हमें 12% के रिटर्न देखने को मिले हैं 12 महीने के अंदर। तो वॉर डेट से या जिस दिन भी वो अटैक होता है उस दिन उन डेट से अगर मैं 12 महीने वाला ये देखता हूं तो मार्केट पिछले 5 बार में से
4 बार आपको अच्छे रिटर्न्स, मतलब डबल डिजिट रिटर्न्स के साथ क्लोज हुए। सिर्फ एक ये पार्लियामेंट वाला अटैक ही ऐसा था जिस टाइम पे मार्केट्स ने ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिए हैं। तो इससे हमें ये थोड़ा सा अभी यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट डूइंग गुड इन अ लॉन्गर सिनेरियो, मतलब 12 महीने का, अगर मैं 3-6 महीने छोड़ देता हूं तो 12 महीने का अगर आप यहां से होराइजन लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स आपको यहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, जैसा कि उसने ऑलरेडी पास्ट में भी किया है। तो इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स के पॉजिटिव होने की संभावना यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हो सकता है उसके बाद मार्केट पहले एक बार नीचे आ जाए, फिर उसके बाद आपको एक बार पॉजिटिव रिटर्न दे, वो हो सकता है, वो वॉलेटिलिटी चल सकती है। बट नेट टू नेट देखेंगे तो एक ईयरली में अगर आप देखोगे तो 12 मंथ का यहां से रिटर्न देखोगे, मतलब अगर अभी हम खड़े हैं मई के अंदर, मई 2025, तो मतलब मई 2026 के अंदर हो सकता है हम एक अच्छा खासा रैली के साथ यहां पर आपको रिटर्न अगले 12 महीने के अंदर दें। तो ये हुआ सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट की चर्चा। आप थोड़ा सा डिफेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिफेंस का अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक तो थीमेटिक सेक्टर हो जाता है, मतलब सेक्टोरल आपका थोड़ा सा यहां पर वेटेज बढ़ जाता है। अब इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी हम काफी ज्यादा रनअप इसके अंदर देख चुके हैं, और ऑर्डर बुक्स जितनी भी हमारी डिफेंस कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा, उनकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, मतलब इस अटैक या ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे पहले भी ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा थी, वो उसी को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा डिमांड थी। और जिस तरीके से पिछले गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके बाद काफी ज्यादा चीजें इंडिया में बनने लग गई हैं। बट हाँ, नो डाउट आफ्टर दिस अटैक और जिस तरीके की चीजें हमारी यूज हो रही हैं इस अटैक में, उससे कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिख रहा होगा कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो काफी कारगर है। उसमें जैसे आकाश मिसाइल जो बेसिकली वो पूरी की पूरी इंडिया में बनी हुई थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले इंडिया में बनती ही नहीं थी, लेकिन अभी इंडिया में काफी अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की चीज बनने लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ग्लोबल डिमांड भी देखने को मिले। मतलब बाकी देश भी लोग कहीं ना कहीं हमसे, जो आज की डेट में हम बाकी लोगों से चीजें लेते हैं, हो सकता है ये अभी काफी इनिशियल स्टेजेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत इस वाले केस में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, बट चीजें एक राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एज अ डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में आई थिंक चीजें फिर भी डिस्काउंटेड है, मतलब अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि मार्केट थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, वो थोड़ा सा अगले 12 महीने 6 महीने के अंदर जो होने वाला होता है उसको आज प्राइस में डिस्काउंट कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम कोई आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ स्विंग ट्रेड बन जाएगा, तो उससे मेरे को लगता है कि आपको अवॉइड रहना चाहिए। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है और आपका पोर्टफोलियो का एक छोटा अमाउंट आप इसके अंदर डालना चाहते हैं टू प्ले दिस सेक्टोरल थीम, आई थिंक वो एक स्ट्रेटजी फिर भी सही रहेगी। बट हालांकि किसी भी स्टॉक के ऊपर मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो बातें करी हैं यहाँ पर वो सेक्टर के ऊपर है। अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हैं स्टॉक के ऊपर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाइएगा। तो ये मोटा मोटा मेरे को समझ में आ रहा है डिफेंस सेक्टर के बारे में। आपको क्या लगता है कि डिफेंस सेक्टर यहां से और कितना अच्छा करेगा, या फिर डिफेंस सेक्टर यहां से अच्छा नहीं करने वाला है? ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।